हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे ही आज मैं उठी, सबसे पहले मैं नहाई धोई और मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। और देखना कितना मैसी हो रहा था ड्राइंग रूम, क्योंकि बच्चे रात को सोफे पे कूदे। और मेरे बच्चे हमेशा सोफे पे कूदते रहते हैं और रात तक इतनी हालत ख़राब कर देते हैं सोफे की, सुबह उठते ही मैं इन्हें ठीक कर देती हूँ। तो देखो, बच्चे इतना काम बढ़ा देते हैं फालतू के। अगर बड़े ही हों तो फिर तो कुछ काम भी ना हो इतना, तो बच्चों की वजह से काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो प्लीज़ गाइज़, आज वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक मखाना चाट रेसिपी जो कि मैंने अपने बेटे के लिए बनाई थी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो मैं सो के उठी, उसके बाद नहाई धोई, मैं ड्राइंग रूम में आई। मैंने सोफ़ा सेट कर दिया था सबसे पहले, क्योंकि मुझे गंदा घर अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और सुबह तो जो है अच्छा, जितना क्लीन और सफाई हो सके तो ज़्यादा अच्छा लगता है घर में। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे नाश्ता रेडी कर दिया था। एक तरफ आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी और एक तरफ मैंने बीन्स बनाई थी। उसके बाद जो है मैं सब्ज़ी को चलाने के बाद बैठ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। और अभी जो है आज मैं सोच रही थी कि अपने कान्हा जी को, जैसे मैं डेली नहलाती हूँ उनको, तो सोच रही थी कि उनके लिए गर्मियों के कपड़े निकालूं। बट ये है ना कि आजकल मेरी सास यहाँ पे नहीं है, तो वो बेड बॉक्स में है। और अकेले से जो होता है ना, तो बेड बॉक्स मेरे से नहीं खुलता है और काफ़ी हैवी है। और उसे ढूंढना भी पड़ेगा कि कहाँ मैंने थैली में रखी थी उनकी ड्रेसेस। तो मैं विंटर की भी उनकी ड्रेसेस निकालूंगी अब। और मैं यही सोच रही थी आज बैठी हुई। तो पूजा मैंने कर ली थी, ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो है मेरा काढ़ा रेडी हो गया खुद के लिए। और मेरा बेटा सो रहा था, मैंने उसको स्कूल के लिए जगाया। मैंने कहा उठो, स्कूल जाना है। और इसको सुबह के टाइम ही ज़्यादा नींद आती है। और ये तो ऐसा है ना, मेरा बेटा बहानेबाज, कुछ ना कुछ बहाने मारता रहता है कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे फीवर हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो अब ये दिन का टाइम हो चुका है, बेटे को मैंने स्कूल भेज दिया था। उसके बाद जो है मैंने कपड़ों की मशीन लगा दी है और मेरी बेटी मेरे साथ साथ हेल्प कर रही है। और हेल्प क्या कर रही है, सूर्य के बगल में। और सारे शूज़ उसने नीचे निकाल दिए थे बाहर, मेरे को दोबारा से सेट करने पड़े वो। और मैंने कान में लगा रखी है हेडफोन, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर से वीडियो कॉलिंग पे अभी बात कर रही थी। तो बात मेरी ख़त्म हो गई थी, साथ साथ मैं काम भी कर रही थी। क्योंकि ये होता है ना कि अकेले में इंसान थोड़ा सा बोरियत फील करता है। वैसे अकेला तो नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं साथ में, उनके साथ टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब कट गया। बट ये होता है ना कि अपना काम करते रहो। एक स्पेशली टाइम नहीं निकाल पाती हूँ मैं किसी से बात करने के लिए। और जब भी करती हूँ सोचती हूँ अपने एक दो काम और निपटा लेती हूँ। तो ये मैं करती हूँ, साथ साथ बात भी हो जाती है और काम भी अपने होते रहते हैं। तो अभी जो है मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे, तो मैंने यहाँ पे रख दिए थे। उसके बाद जो है मैं जाऊँगी आज बेटे को लेने के लिए बेटी के साथ, क्योंकि घर पे आज कोई भी नहीं है। तो बेटी को साथ ले जाना पड़ा मुझे, क्योंकि वैसे तो बेटी को घर छोड़ देती हूँ, बट इसकी बाईसाइकिल से मुझे इसे साथ लेके जाना पड़ा मेन रोड तक। वैसे मैं स्कूटी से उसे लेने जाती हूँ, बट आज मैं पैदल ही गई उसे साइकिल पे लेके, और जल्दी मैं निकल गई थी घर से। तो अभी जो है बच्चों को ले आ चुकी हूँ मैं घर। और बेटी मेरी सीढ़ियों पे चढ़ रही है। बेटा मेरा सबसे पहले आके फ्रेश होने चला गया था। तो मैं इसका लंच बॉक्स आज चेक कर रही थी। मैंने कहा इसने रोटी खाई है नहीं खाई है देख लेती हूँ, क्योंकि डेली सबसे पहले आता है तो मैं इसका बैग चेक करती हूँ। कई बार वाटर बोतल भी लीक हो जाती है, तो अगर हो गई हो तो फिर मैं धूप में रख देती हूँ। देखो आज ये रोटी बचा के आया है, इसने बिल्कुल भी एक भी टुकड़ा नहीं तोड़ा था। और मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने डांटा इसको। मैंने कहा बेटा आपने रोटी नहीं खाई, तो इसने बोला मम्मा मन नहीं था मेरा। उसके बाद जो है हम बालकनी में आ गए थे। मैंने सोचा लंच तब बनाऊंगी, थोड़ा सा बाहर बैठ जाती हूँ धूप में बच्चों के साथ। और धूप यहाँ पे आने ही वाली थी। पीछे की बैक साइड का ये हल्का सा यहाँ पे लॉबी है, तो इसमें लेट धूप आती है दोपहर बाद। तो अभी जो है यहाँ पे इसने कहा मम्मा मुझे दूरबीन से देखना है। और मेरी बेटी इसके साथ बहुत लड़ाई कर रही है, कह रही है मुझे चाहिए। और देखो किस तरह टॉवल फेंक रही है, गुस्सा कर रही है बहुत ज़्यादा, और बोल रही है कि मम्मा मुझे खेलना है। उसके बाद गाइज ये हो चुका है शाम का टाइम, और मेरे बेटे ने जिद की कि मम्मा मुझे खाने हैं मखाने। तो मैं इसके लिए बना रही हूँ मखान। नहीं, वैसे इसने जिद की थी कि मम्मा मुझे सैलेड बना के दो। मैं सैलेड एक डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी किसी टाइम शेयर करूँगी। और वो सबको पसंद आता है घर में, और हम भी खाते हैं उसको। और मैंने एक घर का गरम मसाला बना रखा है। और देखो मैं प्याज कट कर रही थी, तो ये बीच में गॉगल ले आया कि मम्मा आपकी आंखों से पानी नहीं निकलेगा, तो आप मेरा गॉगल पहन लो। बहुत ही नॉटी है, बहुत ही फ़नी है, अलग अलग तरीके के करतब करता रहता है। और मेरा भी अच्छे से मनोरंजन हो जाता है इसके साथ। कई बार ये होता है काम की वजह से फ्रस्ट्रेशन रहती है, तो बच्चों के साथ हम इंजॉय नहीं कर पाते, बट करना चाहिए। उनकी बातें इतनी अच्छी होती हैं कि हमारा जो जितना भी कई बार गुस्सा होता है, स्ट्रेस होता है, सारा रिमूव हो जाता है।
तो अभी मैं इसके लिए चाट बनाने के लिए मैंने मखाने यहाँ पे डाल दिए थे पैन में, और ये मैं हल्का सा इन्हें रोस्ट करूँगी। सबसे पहले ड्राई रोस्ट करूँगी। साइड में चॉपिंग बोर्ड में मैंने आनियन और टोमेटो कट कर दिया था, एक लेमन भी साथ में रख लिया मैंने। तो पहले मैंने मखाने डाले थे, ये काला काला सा दिख रहा होगा आप लोगों को, वो जल गए थे, वो मैंने निकाल दिए थे, उसकी बातों में जल गए थे ये। उसके बाद मैंने ये दोबारा से रोस्ट किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा घी डाला, इसमें हल्दी डाली और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला, इसमें मिर्ची, काली मिर्च और थोड़ा सा हींग डाला, ताकि एसिड वगैरह और ये सब चीज़ें नहीं बनती है, पेट भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है सारा। तो ये मैंने डाल दिया था। उसके बाद जो है मैंने ये क्रश कर दिए थे मखानू, और उसमें मखाने क्रश करके मैंने टोमेटो और आनियन कट कर दिए थे। उसके बाद मैंने इसमें जो है डाला था गरम मसाला, जो कि मैंने घर में बना रखा था, और गरम मसाला मैंने डाला। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला, सेंधा नमक, और इसके पसंद की डाली भुजिया, जो कि इसे बहुत ही पसंद है, और लेमन मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और इसे लगा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। तो बच्चों को ज़रूर दें ये। तो आज की मेरी ब्लॉग यही थी।